फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों हिंदी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आज ही दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है, जिसमें दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, जैसे जैसे दोस्तों आगे मॉक टेस्ट बढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट बढ़ेंगे आपके, तो वहाँ पर दोस्तों मैं क्वेश्चन भी इंक्रीज़ कर दूंगा। ठीक है, जो यूपी पुलिस में जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके 37। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों 40,000 पदों की बात चल रही है, वो दोस्तों सुनने में आ रहा है कि वो दोस्तों शायद जनवरी फरवरी में आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आपको पता भी होगा 1 दिसंबर को कल ट्विटर कैंपेन है। तो दोस्तों सभी भाई बहन जो भी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं या सपना देख रहे हैं दोस्तों यूपी पुलिस में ज्वाइन होने का, तो वो दोस्तों सभी दोस्तों कल ट्विटर कैंपेन में भाग लें। ठीक है, तो आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो देखिए, ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्या कहने वाला है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है। ठीक है, तो भाई ये क्या है आपको बताना है। ये है दोस्तों आपके दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या है भाई जी, ये है आपके स्वर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या करने वाला है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर दोस्तों आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो, तो आप देखिए कितनी आप कर पा रही हो टॉप 25 क्वेश्चन में से। ठीक है, तो देखिए क्या करने वाला है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। ठीक है, तो देखिए जहाँ मुझे ज़रूरत लगी कि वहाँ आपको बताना चाहिए, मैं वहाँ पर आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो इसने देखिए आपसे क्या पूछा है, इसने पूछा भाई आपसे कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। तो देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ महाप्राण क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिख देते हैं। देखिए वो तुमने पढ़ा होगा इस प्रकार से, का वर्ग वाले होते हैं, इस प्रकार से जो 4 वर्ग होते हैं वो दोस्तों होते हैं ना, जो 25 होते हैं उनमें क्या होता है, जो पहले और दूसरे। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, जो पहले और दूसरे ये तो होते हैं भाई आपके क्या होते हैं, अघोष। ठीक है, अघोष और सघोष की बात कर लेते हैं, और महाप्राण और क्या अल्प प्राण की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो पहले और दूसरे होते हैं वो होते हैं आपके दोस्तों अघोष। ठीक है, जो बचे कुछ होती हैं यानी 3, 4, 5 ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके भाई सघोष। ठीक है, सघोष लिखा सकता है या आ सकता है आपका दोस्तों घोष। ठीक है, इसका एक ही मतलब है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर होता है एक दोस्तों अल्प प्राण और महाप्राण। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अल्प प्राण और महाप्राण। जो अल्प प्राण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं दोस्तों आपके 1, 3, 5। ठीक है, क्या मेरा मतलब, जो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो 5 वर्गों में बटे होते हैं इस प्रकार से 5-5। ठीक है, जो 25 होते हैं। ठीक है, और भी होती हैं अल्प प्राण और महाप्राण, बट दोस्तों आज इतना ही देख लेना आप। तो जो अल्प प्राण होते हैं वो 1, 3, 5 होते हैं, और जो आपके महाप्राण होते हैं, ये जो महाप्राण यहाँ लिखा हुआ है, जो महाप्राण होते हैं जो बचे कौन से दोस्तों 2 और 4। 2 और 4 अब दोस्तों आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है, ये होते हैं आपके महाप्राण। ठीक है, तो आपको दोस्तों ये वर्ग आपको रटे होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो का वर्ग में आता है दोस्तों खा। ठीक है, तो खा आता है दोस्तों दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर क्या होगा दोस्तों महाप्राण। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ महाप्राण है। ठीक है, उसने पूछा नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर नहीं होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी आता है क, ख, ग, घ। तो ये भी दोस्तों का वर्ग का चौथा हो गया, ये भी नहीं हुआ हमारा आंसर। ये भी दोस्तों क्या है, महाप्राण है। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पे। तो जी कौन सी में आएगा, चा वर्ग जो होता है छ, इस प्रकार से जो आता है। ठीक है, छ और ज। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा तीसरा दोस्तों हमारा क्या है, ये हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अल्प प्राण है। ठीक है, और जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा, देखिए छ, ज और झ। ठीक है, तो भाई यहाँ पर जो झ है ये आ रहा है भाई आपके चौथे पर। ठीक है, तो ये भी दोस्तों हमारा क्या है दोस्तों महाप्राण है, यानी उसने पूछा था भाई महाप्राण नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये महाप्राण नहीं है, ये क्या है दोस्तों हमारा अल्प प्राण है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या कहने वाला है। देखिए,
अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो भाई अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? देखिए अब आप जो बताइए उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग आपको दोस्तों क्वेश्चन में दोस्तों पूछ लेता है खूब। ये होते हैं, आपको दोस्तों ध्यान रखने हैं, ये होते हैं दोस्तों शब्दांश, ठीक है, शब्दों के अंश होते हैं, ठीक है। तो अब आप जो बताइए, ये हमेशा आपको ध्यान रखना, ये शब्दांश दोस्तों हमेशा किसी मूल शब्द के हमेशा आगे लगते हैं, ठीक है, मूल शब्द के आगे लगते हैं, ठीक है। और अगर आगे लगते हैं तो ये दोस्तों आपको उपसर्ग कहलाते हैं। अगर दोस्तों मूल शब्द के पीछे लगते हैं, ठीक है, तो भाई वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके दोस्तों प्रत्यय, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। तो भाई आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप उपसर्ग या प्रत्यय पूछे तो आपको दोस्तों संधि का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो आप उपसर्ग और प्रत्यय इजीली बता दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अध्यक्ष है, तो आप अगर मैं इसमें पूछूँ कि इसमें भाई संधि कौन सी है, तो आप इजीली बता दोगे इसमें संधि होने वाली है भाई यण संधि, ठीक है। यण संधि क्यों है भाई? यण संधि इसलिए है कि दोस्तों 99% दोस्तों क्या होता है यहाँ पर दोस्तों य और वा के संग कोई दोस्तों आधा व्यंजन दिख जाए तो वहाँ पर आपकी यण संधि होती है। ओके, तो अब मैं इसको तोड़ूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अधि प्लस क्या हो जाएगा भाई? अच्छ, ठीक है। तो हमारा जो मूल शब्द है वो हो गया अच्छ, और दोस्तों जो आगे लगा हुआ है शब्दांश, ठीक है, वो हो गया हमारा क्या? अधि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। तो भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों कितनी बार पूछा गया है, और दोस्तों ज़्यादातर ये इजीली गलती होता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए होमवर्क के लिए है, ठीक है। तो मैं कमेंट चेक करूँगा इस क्वेश्चन में दोस्तों किसने सही आंसर बताया है, ठीक है, उसका मैं रिप्लाई भी करने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई अगर तुम यहाँ से वीडियो देख रहे हो तो भाई तुम्हें कमेंट करना है, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या कहने वाला है। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। तो भाई इनमें से भाई रूढ़ शब्द नहीं है। तो भाई रूढ़ शब्द दोस्तों क्या होते हैं? जो दोस्तों टूटते नहीं हैं, ठीक है, ना उसमें कोई उपसर्ग होता, ना उसमें कोई प्रत्यय होता, ना उसकी संधि हो सकती है, कुछ नहीं हो सकता उनका, ठीक है, वो होते हैं रूढ़ शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर आप तुम देख सकते हो दिन हुआ, आँख हुआ, घोड़ा, ये दोस्तों क्या है? ये सब रूढ़ शब्द हैं। तो विज्ञान में दोस्तों क्या है? ये दोस्तों क्या है? इसमें देखिए उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। अगर किसी में उपसर्ग लगा हुआ है या आपका प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से, तो दोस्तों वो रूढ़ शब्द नहीं हो सकता। तो विज्ञान है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि विज्ञान में उपसर्ग कौन सा है तो आप बता सकते हो, तो विज्ञान में हो जाएगा भाई वे, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, योग रूढ़ शब्द की पहचान कराएं, ठीक है। तो भाई योग रूढ़ शब्द की पहचान सबसे इजी है। अगर आपसे कभी भी योग रूढ़ शब्द की अगर आपसे पहचान पूछे तो आपको दोस्तों आपने समास पढ़े होंगे, तो समास में दोस्तों क्या होता है? एक आता है दोस्तों बहुव्रीहि समास। कौन सा आता है? बहुव्रीहि समास आता है। जो जितने भी हैं दोस्तों बहुव्रीहि के समास के जो उदाहरण हैं वो क्या हैं दोस्तों? वो योग रूढ़ शब्द होते हैं, ठीक है। या मैं ये कहूँ जो योग रूढ़ के सारे उदाहरण हैं वो दोस्तों बहुव्रीहि समास कहलाते हैं, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर आप तुम देख पाओगे ऑप्शन नंबर डी, पीताम्बर। पीताम्बर दोस्तों कौन है? पीताम्बर वो हैं दोस्तों विष्णु भगवान जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा योग रूढ़ हो जाएगा, और इसमें दोस्तों बहुव्रीहि समास भी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या कहने वाला है। देखिए, गाय कौन सी संज्ञा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है गाय कौन सी संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हमें व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है जातिवाचक, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है भाववाचक, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है द्रव्यवाचक। तो भाई उसने पूछा गाय, तो भाई गाय कैसी संज्ञा है? भाई गाय तो दुनिया में रीझ की है, भाई यहाँ पर दोस्तों बहुत हैं, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ दोस्तों बहुत सारी हो, ठीक है, जिनका हम दोस्तों क्या बहुवचन बना सकते हैं, ठीक है, गाय गाय इस प्रकार से, ठीक है। तो हम दोस्तों उसमें किस में रखते हैं? उसे रखते हैं दोस्तों जातिवाचक में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ हो जाएगा भाई क्या? जातिवाचक, ठीक है। व्यक्तिवाचक क्या होता है भाई? किसी का नाम आता है। भाववाचक में दोस्तों हम दिख नहीं पाते हैं, वो भाव होता है। द्रव्य में वाचक में दोस्तों ये तो ईजिली आप जानते होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है भाई।
तो चलिए, और एक दोस्तों एक और रहती है समूहवाचक, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। समूहवाचक क्या होती है दोस्तों, आप जानते होंगे, जैसे कि सेना, कुछ भी आ सकता है, कक्षा, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहने वाला है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें दोस्तों कोई एक वचन है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके नाम में चारों हैं, दर्शन है, नदी है, शी है या लता हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भाई एक वचन में कौन सा शब्द है, ठीक है। एक वचन में दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जो दर्शन है दोस्तों, दर्शन हुआ, प्राण हुआ, और दोस्तों आपके इस प्रकार से हस्ताक्षर हुए, ये दोस्तों क्या है, ये आपके दोस्तों हमेशा बहुवचन में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है सदैव, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहने वाला है, कारक के कितने भेद होते हैं। तो भाई कारक के कितने भेद होते हैं, ये दोस्तों डायरेक्ट पूछा जाता है, ऑप्शन नंबर बी 8, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, देखिए शायद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहने वाला है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। तो भाई यहाँ पर मैं रेखांकित पद नहीं कर पाया हूँ, तो यहाँ पर रेखांकित जो पद है वो है दोस्तों पेड़ पर, ठीक है। तो देखिए उसने पूछा है कारक, तो करण कारक है या अपादान कारक है या अधिकरण कारक है या संबंध कारक है। तो भाई पेड़ पर बैठा है, ठीक है, तो पेड़ पर बैठा है, कहीं अगर स्थान बता देता है या मैं आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, मैं और पर, ये दोस्तों किसके कारक की होती है, ये होती है दोस्तों हमारे अधिकरण कारक की पहचान होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी अधिकरण कारक, ठीक है। तो अपादान में क्या होता है दोस्तों, यहाँ दोस्तों अलगाव होता है, ठीक है, और करण में क्या होता है, साधन होता है, संबंध में दोस्तों तो दिख जाता है काकी की, इस प्रकार से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं क्या कहने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं भाई मैंने। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, ठीक है। तो दाता का क्या होता है भाई, ऑप्शन नंबर सी दात्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो भाई उसने पूछा आपसे निश्चयवाचक, तो निश्चयवाचक कौन सा होता है, इसमें ऑप्शन नंबर डी यहाँ, ठीक है। कौन क्या हो जाएगा भाई, प्रश्नवाचक हो जाएगा, ये भी दोस्तों प्रश्नवाचक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है क्रोधी, ऑप्शन नंबर बी कंटक, ऑप्शन नंबर सी चुनौती, ऑप्शन नंबर डी राही, ठीक है। तो आप जो बताइए विशेषण क्या होती हैं, ठीक है। विशेषण भाई वो होते हैं वह शब्द, यहाँ लिख देते हैं, वह शब्द जो दोस्तों, वह शब्द जो शब्द, सॉरी दोस्तों, वह शब्द जो किसी, यहाँ लिख देते हैं, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है, स्पेस नहीं है, विशेषता बताने वाले शब्द हमेशा विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। और दोस्तों जिसकी जो विशेषता बताई जाती है, यानी जो संख्या या सर्वनाम है, वो होते हैं भाई आपके यहाँ पर विशेष से होते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए आपको विशेषण पहचानना है, तो ऑप्शन देखिए यही देख लेता हूँ मैं, क्रोधी, अगर इसको दोस्तों किसी से रिलेट करके देखो, ठीक है ना, अगर इसमें दोस्तों मैं किसी वाक्य में प्रयोग करके देखें को क्रोधी, तो क्रोधी व्यक्ति, अगर मैं लगा दूँ व्यक्ति कैसा है भाई, क्रोधी है, क्रोधी व्यक्ति, तो व्यक्ति कैसा भाई, क्रोधी है, ठीक है। तो उसकी दोस्तों विशेषता बता दिया, किसने बताइए विशेषता, वो बताइए भाई क्रोधी है, तो ये क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया हमारा विशेषण, ठीक है। और यहाँ पर ये व्यक्ति क्या है, यहाँ पर हो गया भाई विशेषण, ठीक है। जैसे मैं किसी नाम ले दूँ, यहाँ पर रामू क्रोधी है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, रामू भाई विशेष से हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या कहने वाला है। देखिए निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया है, तो देखिए चलना, सोना, मुस्कुराना, लिखना, इनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें आपको बताना है किसमें दोस्तों सकर्मक क्रिया है। तो भाई सकर्मक क्रिया क्या होती है, ऑप्शन नंबर डी लिखना,
ठीक है। तो यहाँ से आप दोस्तों क्या लगाकर प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। अगर क्या से आपको जवाब मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया होती है, अगर नहीं मिलता है तो वो क्या हो जाती है हमारी अकर्मक क्रिया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि चलना है, क्या चल रही हो, क्या सो रही हो, क्या मुस्कुरा रही हो, अगर यहाँ मतलब क्या लिख रही हो, पत्र लिख रहा हूँ मैं, कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको जवाब मिलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है सकर्मक क्रिया में जवाब मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए सॉरी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहने वाला है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है यण संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि और गुण संधि। तो भाई यहाँ पर सदैव में कौन सी संधि होगी, वो होती है भाई आपकी वृद्धि संधि, ठीक है। वृद्धि संधि की देखिए दोस्तों क्या पहचान है, जहाँ पर दोस्तों आपको मिड में यानी बीच में, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सदैव, तो अगर दोस्तों बीच में आपको दिख जाए डबल मात्रा तो वो दोस्तों हमारी किसकी पहचान होती है, 99% दोस्तों क्या होती है, हमारी वृद्धि संधि होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है भाई, जैसे कि अगर मैं गुण संधि की बात करूँ तो गुण संधि में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर डबल है तो यहाँ भाई एक सिंगल मात्रा होगी, ठीक है। यण संधि में मैंने आपको बता दिया या और वा के संग दोस्तों आधा अक्षर होता है, ठीक है। और व्यंजन संधि तो भाई काफ़ी बड़ी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिए वृद्धि संधि है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा कंसेप्ट भी याद रखना है, देखिए क्या है भाई, अगर हमेशा आपको ध्यान रखना है जब अगर संधि आए तो आपको तोड़ने से पहले आपको मिड में ध्यान रखना है, ठीक है, मिड से तोड़ना है आपको, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों अगर डबल मात्रा यहाँ है, अगर डबल मात्रा यहाँ छट रही है तो दोस्तों टूटने के बाद उनको कुछ अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कर्मधारय समास का उदाहरण है, ठीक है। तो भाई कर्मधारय समास में क्या होता है, एक होता है दोस्तों विशेषण और एक होता है दोस्तों विशेष्य, ठीक है। तो मैंने अभी तुम्हें दोस्तों विशेषण और विशेष्य के बारे में बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर गगनचुंबी, पाठशाला, नीलकंठ और प्रतीक। तो भाई इसमें क्या हो जाएगा, नीलकंठ, कंठ कैसा है भाई, नीला, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर दोस्तों बहुव्रीहि समास भी हो सकता है, ठीक है। अगर दोस्तों कर्मधारय दे रखा है और देखिए नीलकंठ कौन है, नीलकंठ है दोस्तों भगवान शिव, ठीक है। अगर यही पूछ लेता कि नीलकंठ में कौन सा समास है, ठीक है, अगर इस प्रकार से आप तो पूछता कि नीलकंठ में भाई कौन सा समास है, वहीं दे देता आपको एक कर्मधारय समास, एक दे देता आपको कौन सा, यहाँ देता है बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहले रखना है वो रखना है आपको दोस्तों बहुव्रीहि, ठीक है। और सेकंड नंबर पर रखना है आपको क्या, कर्मधारय। मेरे कहने का मतलब ये, अगर ये दोनों ऑप्शन में है तो आपको बहुव्रीहि लगाना है, अगर ऑप्शन नंबर बी में हमारा बहुव्रीहि नहीं दे रखा है तो हमें दोस्तों कर्मधारय लगाना है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कर्मधारय पूछा था, तो यहाँ पर कर्मधारय हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पयोधर का अनेकार्थी नहीं है। तो भाई कौन सा नहीं है, देखिए पयोधर का, देखिए चंद्र भी होता है, आँख होता है, सोना होता है, बट दोस्तों यहाँ पर आपका ये नहीं होता है स्तन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए स्थावर का विलोम शब्द है, बताइए भाई स्थावर का जो विलोम शब्द हो जाएगा, सचल होगा, चंचल होगा, चेतन होगा या जंगम होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, स्थावर का ये हो जाएगा आपका जंगम, ठीक है। और चेतन का क्या होता है, ये होता है भाई जड़ का, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है, ललाट, ठीक है, गंगाधर, त्रिलोचन या शशधर, बताइए भाई कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पर चारों ऑप्शन भाई खूब अच्छे दे रखे हैं, ठीक है, ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन या शशधर, ठीक है। देखिए ये तीनों होती हैं, बट दोस्तों आपका शशधर नहीं होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ है, बताइए क्या होता है, चिकना चुपड़ा होना, ठीक है, चिकना चुपड़ा होना, समृद्ध होना, निर्लज्ज होना, मधुरभाषी होना, बताइए क्या होता है, चिकना घड़ा होना का मुहावरे का अर्थ होता है निर्लज्ज होना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहने वाला है, भारत का तत्सम रूप है। तो भाई भारत का जो तत्सम रूप होता है वो होता है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वर यात्रा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, देखिए, उपमान और उपमेय का अभेद कहलाता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अभेद का मतलब होता है दोस्तों कोई भी भेद ना हो। ठीक है, यानी उपमान और उपमेय दोनों एक ही मान ले जाएं। तो दोस्तों क्या कहलाता है, वो उपमा कहलाता है, या उत्प्रेक्षा, या रूपक, या भ्रांतिमान, वो कहलाता है भाई आपका रूपक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, जैसा कि इसके दोस्तों उदाहरण होते हैं, जैसे चरण कमल, इस प्रकार से होता है, चरण कमल बंधु हरिराई। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, चरण और कमल यानी उपमान और उपमेय में दोस्तों कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यानी कि उपमान और उपमेय में अभेद है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है हमारा, होता है हमारा रूपक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है। तो बताइए कौन है, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, नरेंद्र मोहन, या ऑप्शन नंबर डी महीप सिंह। बताइए कौन है भाई आलोचना पत्रिका के संपादक। वो है दोस्तों आपके ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी, नामवर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है। बताइए भाई, उषा प्रियवंदा हैं, मृदुला गर्ग हैं, कृष्णा सोबती हैं, या मन्नू भंडारी हैं। बताइए भाई कौन है जल्दी, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी पूछा जाता है। बताइए भाई, ध्यान रखना है, जो महाभोज की हैं वो है भाई आपकी मन्नू भंडारी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये 25। ये दोस्तों आपका शायद होमवर्क, चलिए भाई ये होमवर्क नहीं है मेरा, शायद मैं क्वेश्चन नंबर 4 में शायद मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, तो इसको देख लेते हैं। सूरदास के गुरु कौन थे भाई, सूरदास के गुरु थे आपके, बताइए, रामानंद थे, रामदास थे, मध्वाचार्य थे, या बल्लभाचार्य थे। ठीक है, तो ये कौन थे, ये थे आपके ऑप्शन नंबर डी बल्लभाचार्य। ठीक है, तो भाई हमारी जो आज की क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। जो आज की क्लास में लिए थे हमने 25 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो आगे दोस्तों जिस प्रकार से प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे तो मैं दोस्तों इंक्रीज क्वेश्चन करता रहूँगा। धीरे धीरे दोस्तों 37 क्वेश्चन कराने लग जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर भी करना। ठीक है, और चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय, थैंक यू।